हाय। हाय। कैसे हो? अच्छी हूँ। क्या चल रहा था? बिजी तो नहीं थे आप? नहीं नहीं। आपका नाम बहुत प्यारा है, औरा। पहले बताओ कैसे पढ़ा, किसने रखा था ये नाम? ये मेरे मम्मा पापा ने रखा था। मम्मा पापा ने रखा था? क्या बात है। क्या मतलब होता है बताओ, पता है आपको इसका मतलब? डिवाइन एनर्जी। वाह, क्या बात है, इट्स ग्रेट। तो औरा कैसे चल रहा है अभी, सीरियल शूटिंग वगैरह कैसे चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। तो कोई अभी सेट पे कोई टेंशन नहीं है? जो कोरोना का भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसको देखते हुए सेट पे कैसे जाते हो आप लोग? सेफ्टी मेजर्स कैसे करते हो? मैं मास्क पहनती हूँ, वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस रखते हैं, तो मैं हम्म। मास्क पहन कर जाती हूँ। फिर एंट्री होती है, सैनिटाइजेशन करा जाता है। ओके। तो अभी कितने लोग आ रहे हैं, और वहाँ पे कितने कास्ट एंड क्रू जो आपका आता है वो कम है, या अभी पहले से तो काफी कम होंगे ना? हाँ, क्योंकि पहले तो था 100 क्रू मेंबर्स थे जब ओके। कोरोना, तो अभी अब ये हुआ है 50। ओके, हाफ हो गए इस ना? हाँ, हाफ हो गए। तो कैसे मैनेज करते हो आप ये सब सारा, ये अपना यहाँ का शूटिंग्स और आपकी पढ़ाई कैसे मैनेज होती है आपकी? मैनेज हो जाती है, मेरी मम्मा बहुत पर्टिकुलर है, इसलिए मैनेज हो जाती है मेरी पढ़ाई। और फिर मैं सेट पर भी पढ़ाई करती हूँ। क्या बात कर रहे हो, सही में? हाँ, और 1 घंटे का रेस्ट मिलता है तब करती हूँ। तो अभी कितने दिन की, कितनी देर की शूटिंग होती है एक दिन में? आप कितनी बार, मतलब कितने घंटे तक बाहर रहते हो, कैसे करते हो? मतलब कि मैं बाहर रहती हूँ जब शूट मतलब चल रहा होता है। तो हम्म। अभी तो 24 आवर्स रहता था पहले, पर अभी क्या हो गया, अभी कोरोना आ गया, तो 7 या फिर 9 ऐसे मैनेज कर लेते हैं, मतलब पैकअप हो जाता है। और सुबह 8:30 बजे आ जाती हूँ मैं वहाँ। ओके। तो कौन सी क्लास में अभी आप पढ़ रहे हो? फोर्थ। कौन सी, थर्ड स्टैंडर्ड में? नहीं नहीं, फोर्थ। फोर्थ स्टैंडर्ड में? क्या बात है। तो अभी कैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही होगी ना अभी तो आपकी? हाँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, और फिर एग्जाम्स भी हो गए हैं मेरे सेकेंड टर्म के। आप इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो, और आप कितना, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी सेट पे, कैसे झटपट याद हो जाता है आपको डायलॉग्स? मतलब कि मेहनत नहीं करनी होती है मुझे, कि हाँ, कि मुझे ऐसे इनोसेंसी लाना है, ये सब लाना है। मतलब जैसे बॉन्ड है वैसी मैं भी हूँ, पर हाँ, ऐसा मतलब नहीं कि मैं अनपढ़ नहीं। ऑफ कोर्स। और हम्म। इसमें जब जैसे मतलब उछल कूद करती रहती हूँ मैं, तो हम्म। मेरे बहुत चोट भी लग चुकी है घर पे। क्या मम्मी बात, से डांटती है कि तूने ये तोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो, ओ माय गॉड। अच्छा, तो आपके डायलॉग्स हम सुनना चाहेंगे, और आपकी जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, बहुत बड़े फैन हैं आपके। हम आपके सेट पे भी आ चुके हैं, मैं नहीं आई थी, मेरी टीम से आए थे, वो बहुत बहुत प्यार मिला था आपको इस वीडियो के लिए। तो आपको फिर से सुनना चाहते हैं, कुछ डायलॉग हो जाए पति बाबू वाला। ये शक्ति बोल कर दिखाती हूँ। हाँ, बोल। शक्ति। आपकी मुझे पति बाबू बहुत अच्छा लगता है, एक उसका कोई डायलॉग बोलो ना आप, और पति बाबू। तो सेट पे आप सबसे छोटी हो, खूब पैम्पर मिलता होगा ना, सब बहुत प्यार करते होंगे आपको, है ना? बहुत प्यार करते हैं, जरा सा भी चोट लग जाती है आ जाते, मैं कहती हूँ आप अभी शूटिंग करो, मैं संभाल लूँ, मेरी जरा से ही चोट लगी है। क्या बात करी, चोट भी लगती है तो फिर? और अगर मैंने एक बार में बोला कि मुझे टॉफी चाहिए, तो फिर सब लोग लाते हैं मेरे लिए, और एक ही बोलती हूँ पर 10-10 ला देते हैं मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है, इतना ज्यादा! वाह। सर, मेरे मंगेश सर है ना, वो डायरेक्टर सर, तो हम्म। मेरे अगर मैंने बोला कि मेरे लिए पिज्जा ला दो, तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ऑर्डर भी करके आ भी जाता है मेरे कमरे में। अरे वाह। और कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई आप पे गुस्सा नहीं करता, डायरेक्टर सर या कोई और? नहीं नहीं, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। नहीं करता गुस्सा? अरे वाह। बिल्कुल तरफ
फैमिली लगती है मेरी। हाँ, और मम्मी पापा में से कौन स्ट्रिक्ट है और कौन प्यार करता है आपको? दोनों करते हैं। सच्ची में? हाँ। पापा हैं, फिर कभी दिन में कभी मम्मा आ जाती है, कभी नानी। अरे वाह! और पढ़ाई कौन कराता है घर में जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आजकल? कौन बैठता है साथ में? पापा बैठते हैं, और फिर ऐसा होता है कि पापा मुझे तो मतलब कि पहले उससे पहले रिवीजन कराते रहते हैं। फिर पापा कहते खुद एग्जाम करोगी, फिर वो बाहर जा। अरे वाह! क्या बात! मतलब मुझे इतना रिवीजन करवाते हैं पापा कि मुझे सब कुछ याद हो जाता है। अरे वाह! गज़ब! मैं सब कुछ हो जाता है मेरा। तो आप अभी और भी कोई सीरियल्स फ़ॉलो करते हो? कुछ और देखते हो आप? बैरिस्टर बाबू के अलावा कुछ और देखते हो? नहीं, मैं खाली डिस्कवरी देखती हूँ। डिस्कवरी? और हाँ, और सीरियल को नहीं फ़ॉलो किया कभी? या कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो? डिस्कवरी देखती हूँ, और मैं बहुत सारे देखती हूँ। हाँ, इंग्लिश मूवीज देखती हूँ। अरे वाह! क्या बात है! तो लॉकडाउन में कौन-कौन सी फ़िल्म्स देखी फिर आपने? कौन-सी मूवीज़ देखी? मैंने देखी, मैंने ज्यादातर लॉकडाउन में एक्टिंग की प्रैक्टिस करी, जैसे रोने की होती है या फिर कुछ और करने का। क्योंकि सर कहते हैं कि तुम हंस रही हो, और मतलब मेरी थी ऐसे कि मैं हंसने जैसा लगता है और मैं रो रही होती हूँ। अच्छा, तो ग्लिसरीन लगानी पड़ती है जब आप रोते हो सेट पे कि ऑटोमेटिक आ जाता है आँसू? कभी कभी मतलब वैसा टचिंग वाला होता है कि माँ के साथ कोई सीन होता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, मतलब वैसा, हुँ। तब तब खुद ही आंसू आ जाते हैं। अगर बिना बात पे रो रहे हैं या फिर रोने का मन नहीं कर रहा है मुझे, तब मैं लेती हूँ तो पास में। अभी जो रिसेंट की आपकी शूट चल रही है वो बॉक्स वाला जो शूटिंग चल रही है ना जिसमें आपको बंद किया जा रहा है, तो उसमें ऐसे कभी कुछ सफोकेशन ऐसे कभी लगा नहीं या कि कैसा रहा वो वाला एक्सपीरियंस शूटिंग का? वो बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है आपका वो वाला। हाँ, वही कोठे का मुझे अलका मैम के साथ ज्यादा मजा आया, क्योंकि वो भी गढ़वाली है, पापा भी गढ़वाली है। तो वो पापा और अलका मैम दोनों गढ़वाली में बातें करते रहे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और शूट पे चली जाती हूँ मैं। क्या क्या बात है! अच्छा मम्मी पापा। हाँ, हाँ जी। क्या-क्या? आप बोल रहे थे कि संदूक में बैठ रही हूँ, उसमें हाँ, भी बहुत मजा आता है कि हुँ, मैं संदूक में बैठ रही हूँ। हुँ। और मेरी चोट भी लगी थी उंगली पे, पर तब भी मैंने किया, और फिर सर कह रहे बैठ जा, पर मैंने सुनी नहीं, मैं करती ही गई। अरे वाह! और आपके जो को एक्टर हैं अब वो कैसे कितना सपोर्ट करते हैं आपको? आपके पति बाबू? बहुत करते हैं, सबसे ज्यादा प्रविश भैया भी करते हैं, क्योंकि हाँ। प्रविश भैया अगर मेरे सजेशन में खड़े रहते हैं तो हुँ, मैं किसी लाइन में अटक रही हूँ, हुँ। तो मुझे कहते हैं कि ऐसे बोलना है, मतलब उसको वर्ड को मतलब रहा नहीं करना है, रहे करना है, ऐसे ऐसे करके। और फिर अगर कुछ मुश्किल वर्ड होता है, मतलब जैसे कि मतलब उस जमाने में आतोष, कुछ कुछ तो वर्ड्स होते हैं, तो हुँ, फिर उसमें मैं अटकती हूँ, तो फिर वो बताते हैं, और जो मेरे काका ससुर जी हैं वो भी बताते हैं, और जो छोटे छोटे मतलब वो भी बोलते हैं, और मुझे बोलते हैं कि मतलब कि ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, और जो वो बोलते हैं तो मैं भी मतलब उनके साथ मजाक करती रहती हूँ, मैं भी तर्क करती रहती हूँ, तो उसमें कुछ हुँ। मुश्किल वर्ड आ जाते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। ओके। तो और सेट पे भी बहुत मस्ती होती है, मतलब कि मुझे, हुँ, मैं अगर भूखी हूँ या फिर थकी हुई हूँ और हुँ, मुझे जाना है, हुँ। मतलब तो मैं कहती हूँ मैं सजेशन में नहीं कर रही हो रही, मैं भाग जाती हूँ, फिर सभी मेरे पीछे पीछे भाग, और फिर मैं अंदर से लॉक कर लेती हूँ दरवाजा। फिर बोलते हैं देखो तुम्हारे लिए पिज्जा आया है, मैंने कहा मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। क्या बात है!
और फिर जैसे ही मैं आती हूँ मतलब मेरा वो होता है कि मेरा मतलब क्लोज होता है एंड काका से खड़े होते हैं तो तुम अब सजेशन नहीं देने रही थे मेरा, मैं भी भाग जाता हूँ और फिर मुझे आके एक हाथ मार के बोल रहे हैं कान में तुम्हारी तरह मैं भी होता हूँ तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। सही है पूरी। हाँ, सेट पे बहुत पूरी मजा मस्ती चलती है ना, फिर तो बिल्कुल लगता ही नहीं होगा कि किसी काम पे जा रहे हो, पूरा एंजॉय। ऐसा लगता है कि स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल हाँ में पढ़ाई हाँ। पढ़ाई हमारी एक्टिंग है और एक्टिंग करके डायलॉग्स पढ़कर फिर अपना मस्ती करके जैसे लंच ब्रेक होता है वैसे करके आ जाओ वापस घर। तो और जब बड़े होगे आप तो क्या बनना चाहोगे? एससीसी को कंटिन्यू करोगे, एक्ट्रेस बनोगे, या कुछ और सोचा है आपने अपने लिए करियर? क्योंकि मुझे वैसे साइंस बहुत पसंद है तो मुझे साइंस बनना है, मतलब डॉक्टर भी बनना है एंड वो भी बनना है एक्टर। अरे वाह, क्या बात है, डॉक्टर भी बनना है। किस चीज की डॉक्टर बनना चाहते हो आप? पता नहीं। मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, हैं आपके पास? हाँ मम्मा यहीं बैठी है। अरे वाह। Hi. हाय, हाउ आर यू? 1 minute. I just. या So how are you? Hectic day? Fine. Come. My husband is also there. Come. या प्लीज कॉल हिम। हाय विवेक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बहुत टाइम के बाद फाइनली हम सब मिल रहे हैं। आई ट्राइड अ लॉट बट हो नहीं पा रहा था। आप देहरादून से हैं विवेक जी? हाँ जी। Yeah, we are all grown up. हम लोग ऋषिकेश से हैं प्रॉपर। ओके। ब्रॉटम, हाँ, ये ऋषिकेश। और अभी हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए थे क्योंकि इसका स्कूल एडमिशन हो गया था देहरादून में। ये सेंट जोसेफ अकेडमी में पढ़ रही थी तो इस वजह से हम लोग। क्या बात है, हमारे लॉज भी, मेरे लॉज भी वही रहते हैं देहरादून में ही। क्या बात है। अच्छा, हाँ जी। आपसे फिर पर्सनली मिलना पड़ेगा मुझे। हाँ पक्का पक्का। तो कैसे मैनेज होता है, आप दोनों बताइए, औरा की स्टडीज और औरा की शूटिंग वगैरह, हाउ यू गाइस आर मैनेज? बेसिकली मॉर्निंग में ये जाते हैं इसको लेके, 1 o'clock तक ये रहते हैं, 1 के बाद मैं जाती हूँ लेके, और उसके बाद मॉर्निंग में ये हम लोगों ने सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं हस्बैंड वाइफ ने, तो मैथ्स एंड सोशल स्टडी और इंग्लिश ये पढ़ाते हैं और मैं साइंस, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर और जितने वो मैं कराती हूँ, तो इस तरह से एक तो मैनेज हो जाता है। इसकी पढ़ाई ऐसी पर्टिकुलर नहीं, इसकी चलते फिरते होती है, मतलब ठीक है तो ये चलते फिरते, और बस जैसे में टाइम मिला है लंच के बाद 1 घंटे का तो फिर पूछ लिया, और साइंस का चैप्टर है तो वो पूरा समझा दिया, समझा के देन में इससे जनरली क्वेश्चंस पूछना कि आपको कितना समझ में आया, जैसे पॉल्यूशन था अभी, इट्स वेरी कॉमन टॉपिक, तो वो बस आसपास जो हो रहा है, जितनी देर में ट्रैवल कर रही है फिल्म सिटी तक आ रही है, बस उसमें जो पढ़ाई जनरल नॉलेज वाली पढ़ाई चल रही है। आई नो बट कैसे प्लान किया था आप दोनों ने कि और को इस इंडस्ट्री में लाना है, और कब से दिमाग में आया कि ये करियर देना है हमको इसको? एक्चुअली स्कूल के टाइम पे जब सी वाज इन स्कूल तो उसके टीचर्स का बड़ा स्ट्रांग फीडबैक, शी यूज्ड टू परफॉर्म इन ऑल काइंड ऑफ प्लेज लाइक एलिस इन वंडरलैंड, जैसे एलिस इन द वंडर, सिंड्रेला में था, तो सिंड्रेला अभी तक स्कूल के हिस्ट्री में इन्होंने पुअर सिंड्रेला वाला रोल किसी को नहीं करवाते थे, रीजन बीइंग कि किड्स वरंट एबल टू एक्सप्रेस, शी वाज द फर्स्ट जिस होते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पुअर सिंड्रेला करते हैं, द कैरेक्टर वाज गिवन टू ऑरा, और उसके बाद से whenever we used to go to school, जब भी कभी ओपन हाउसेस में या पेरेंट टीचर मीटिंग में all the teachers कि आप इसके डांस, एक्चुअली डांस एंड एक्टिंग both were a plus for her। उसके बाद दीप्ति is from the same field, ये 2000 से 2004 के बीच में she used to be the face of उत्तराखंड दूरदर्शन। ओके, तो
Yes, he used to have a live program named Kalyani actually, which is on health and awareness. For 4 years he was doing that. तो अब एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या कर सकता है बच्चा. फिर she saw the potential and then we discussed कि क्या चाहिए, क्या करते हैं. Then she started looking for auditions and things. जैसे मतलब 1 घंटा पढ़ाई के लिए निकालते हैं, तो आई थिंक ये 3.5 साल की थी, 1 घंटा इसकी एक्टिंग के लिए निकालती थी उस टाइम से, और आई थिंक अब मुझे उसका फल मिल रहा है. मतलब ऐसा नहीं है, हाँ सब बच्चे पेट से ही सीख के आते हैं. मतलब हम लोग का मेहनत है, इनकी भी बहुत मेहनत है. बट मैं रूम बंद करके जब इसे प्रैक्टिस कराती थी तो मेरी मदर बोलती थी, यार तुम्हारे बच्चे को खेलने का टाइम है, तुम इस समय ये करा रहे हो. मैंने कहा मम्मा ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में अब आगे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है लाइफ आगे सर्वाइव करना. तो और फिर पोटेंशियल दिखता था. ये इतनी लंबी लंबी स्क्रिप्ट में देती थी, ये 5 मिनट में मुझे याद करके वापस कर देती थी, और उसमें अपनी एक्टिंग डाल के करती थी उसके अंदर. तो मुझे वो साल से इसका पोटेंशियल दिख रहा था. पर मैं एक अच्छे ब्रेक का वेट कर रही थी. तो बहुत सारे रोल बस बीच में आए, बहुत अलग अलग प्रोडक्शन हाउस से कॉल आई. पर मेरा ये कहना था, मुझे सीरियल में बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे पर सीरियल चाहिए. तो इट्स माय टैग लाइन. सब कास्टिंग वालों ने वाली टैग लाइन मेरी पकड़ ली थी और सब हंसते थे कि मैम ऐसा नहीं होता, सीरियल्स कभी बच्चों को बहुत कम आते हैं. अभी वीर की अरदास वीरा आया था, तो जब हम लोग देखते थे तो लगता था यार इस तरह का कुछ मिले तो करेंगे. I know, हाँ. और ये कितना जबरदस्त चार्टबस्टर हो रहा है, इसमें टीआरपी बिल्कुल टॉप पर जा रही है इस सीरियल की. तो फिर मेहनत है, पूरी टीम वर्क है, फिर प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, डायरेक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, को आर्टिस्ट हैं, मतलब एवरीवन सब अपना 100 दे रहे हैं. हर कोई कैरेक्टर बिल्कुल कैजुअली वर्क नहीं कर रहा है. मतलब वो कोई नौकर का काम भी कर रहा है तो वो भी अपना 100 दे रहे हैं. मतलब अमेजिंग बना के रखते हैं बिल्कुल. दैट इज द वर्क. मतलब ऐसा, मतलब हम लोगों को इतना सीखने को मिलता है कि जो वहाँ का मेहनत और टीम वर्क है वो रंग ला रही है. मतलब गर्मी धूप में वो लोग पसीने बहा रहे हैं, बैठे हैं, ये इतनी ज्वेलरी और साड़ी के साथ ही शूट कर रही है. मैं वही पूछने वाली थी अभी. हाँ, नेक्स्ट वही कि और उस गेटअप में आपको कैसा लगता है, साड़ी एंड ऑल कैसे मैनेज करते हो? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बट जब इतनी ज्यादा गर्मी होती है तब मुझे झेला नहीं जाता. मैं सर को कहती हूँ, सर अब दिए रख के मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज आप एसी ला. तो सर कहते बस लास्ट सीन है. तो मैं कहती हूँ सर फिर मैं इसके बाद जब इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा ना 1 घंटा या फिर आधा घंटा में भाग जाऊंगी. तो सर कहते चलो एसी लाओ. आई नो. अच्छा, ऑरा का द बिगेस्ट प्लस जो हमें देखना था एक्चुअली, हम लोग 2 चीजों के बीच में थे कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे का बचपन इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है. रीजन बीइंग कि व्हेन वंस यू स्टार्ट वर्किंग इट्स अ वर्क एक्चुअली, इट्स नॉट समथिंग वी जस्ट एंजॉय. So it took us around 1.5 year to decide upon कि whether we want to pursue this thing for her or not. वेट करते करते हम लोगों ने ये शॉर्टलिस्टेड थी कुल्फी कुमार बाजी, but I said no at that time because I assumed he was a little too young. But the way Aura and her mother pursued upon कि we want to do it, he said okay, do it. और अब जो देखने को, he's so passionate about it. Like I mean, and when your work is your passion, then you flow into it. क्योंकि काम से कभी she doesn't shy away from the work. जैसे अभी ये इंसिडेंट बता रही थी, उस दिन her finger came in the door. It was aching like anything, but director ने भी ये बोला कि let's postpone it a little bit. We'll have another scene. We'll change the lighting and things. And let's try. Maybe I do it. And afterwards, when she did the scene, the director walked in to me and said कि सर आप एक चीज बताइए. सारे लोग ये कहते हैं कि औरा को बहुत फेवर करता हूँ मैं, उसको पूरी कास्ट से ज्यादा प्यार करता हूँ. अब ये बताइए इस डेडिकेशन के और इस पैशन के साथ काम करने वाले बच्चे के लिए कौन नहीं करेगा. कह रहे वो खाली बच्चे की वजह से, मतलब फिंगर इसकी एकदम से, मतलब वैन के दरवाजे में आ गई थी 2 फिंगर्स. बहुत ज्यादा रो रही थी, मतलब रो ही जा रही थी. मतलब कि उसके बाद कहती कोई बात नहीं, मुझे संदूक में बैठना है, मुझे रोना ही है, मैं बैठ जाऊंगी. तो मतलब एवरीबॉडी यार, शी इज सो स्वीट कि उसने तब भी टेक दिया है. वो उस फिंगर आने के बाद भी संदूक में बैठी और वो रोई है. उसके एक्चुअल फिंगर में बहुत तेज चोट लगी हुई थी. उसके बाद ये, और
मैं तो एकदम अपने आप को कंट्रोल कर जाए और सीन दे के आई है ये वैसी, मतलब तो क्या बात है, अच्छा लगता है, मैं तारीफ करते हैं। क्या बात है। इतना सारा रसगुल्ला हो रहा, सही में खाया था या एक दो ही खाए थे सिर्फ? she doesn't like रसगुल्ला, she love गुलाब जामुन। अरे रसगुल्ला बोंडता को पसंद है 8 हांडियां, तो मुझे उसके अंदर गुलाब जामुन चाहिए 8 हांडियां। आई नो। तो अभी तो ये थर्ड क्लास स्टैंडर्ड फोर्थ में है ना, राइट? तो अभी आगे जब जैसे जैसे क्लास फोर्थ में है अभी, और है ना, तो आगे जब जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ेगी तो फिर कैसे मैनेज होगा आप लोगों का, बिकॉज स्टडीज भी टफ होती चली जाएंगी। We haven't अभी इतने दूर तक नहीं सोचा है, we are taking it moment by moment, day by day, okay. and but accordingly we'll plan out something, क्योंकि अभी क्या होता है, we are working it with production is also very sensible, channel is also very sensible about the studies of the child, तो जैसे जैसे है तो they'll give us dedicated time in between, like I mean 2 hours in between, कि उसमें हम चाहें तो 2 या 3 classes बच्चा कर सकता है, and we'll I mean spread our shoot time accordingly, और तरीके से we are thinking of managing it, but depends, like I mean कि अभी क्या होना है, कैसे चलेगा, it all is in a box some live moment actually। अभी इन ये जो moments हैं as they are coming by, we are just going through those, and it's panning out nice till now, so accordingly let's hope for the best that it will go on good. So I mean no set plans as far as for life and education and things are like working out fine. It's like I mean we have up till now we have been able to work it out fine and hope that it will keep going. और अभी जो पैंडेमिक चल रहा है जिसमें शूटिंग्स इतनी रिस्की भी हो रही है और कितना सब सेफ्टी मेजर्स के साथ किया जा रहा है, आप लोग कैसे कर रहे हो और के साथ क्या क्या चीजें घर से कैसे सेफ्टी के साथ? आफ्टर लॉकडाउन तो मतलब हम जब घर से निकल रहे थे तो सीरियसली इतने डरे हुए थे और ये हालत था, ऐसा लगता था कि सब किसी जंग पे जा रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस, हाँ 2 दिन पहले प्रिकॉशंस वहां जाके देखे, सारे प्रोडक्शन में जाके चेक किया, उसके बाद फिर 15 डेज उन्होंने अपने क्रू को वहीं पर ही एक तरह से क्वारंटाइन किया हुआ था। अच्छा, सुमित प्रोडक्शन क्रू स्टेड इन, एंड उसके बाद भी जितने टाइम हमने शूट किया द क्रू स्टेड इन, क्रू स्टेड मतलब वो घर नहीं था, तो बाहर से वायरस अंदर आने का कुछ वो नहीं था। हाँ, राइट। ऑल I mean preventive measures। इनफैक्ट बाहर से हम ही अंदर आते थे, डेली आर्टिस्ट बाहर से घर मतलब वहां जा रहा है, तो हम लोग अपने ज्यादा प्रिकॉशन लेते थे कि हम लोग ज्यादा ये एंड ऑल सब कुछ करते थे। अच्छा, और के साथ ये कि she was in love with sanitizers way before। So she used to carry all the time, she used to carry सैनिटाइजर फैशन में भी नहीं था, तो और अपने स्कूल में 3-3 4-4 सैनिटाइजर्स लेके जाती थी अलग-अलग फ्लेवर्स में स्कूल में। तो इसलिए अब I mean she is known as sanitizer girl on the set, she keeps moving around with the sanitizer bottle, so like I mean it's fun also, but it also keeps us sanitized and clean. Also we have a doctor on set who keeps watch on everything, and even like all the artists and the crew is responsible about what they're doing, because see it's all about everybody and teamwork. So the whole team is sensible and they are cautious about that what they are doing and what they are bringing in or bringing out, so it becomes इन सारी चीजों की वजह से एक it's like a well oiled machinery जो अच्छे तरीके से काम, and we have been able to thwart away the pandemic or the corona situation. Nice और good। कौन सा सबसे ज्यादा टफ अब तक का सीन लगा जिसको करने में बिल्कुल बैंड बज गई है और लग रहा था कि बस नहीं हो पाएगा, और कोई ऐसा सीन है? अंदर से फील आ रहा था कि नहीं, मतलब डिफिकल्ट शादी वाला सीक्वेंस था। अच्छा, क्या डिफिकल्ट था उसमें? मतलब कि उसमें वो जो बचाने वाला था कि मैं बॉन्डता को वो करूँगा, वो पूरा 1 दिन में करना था शादी वाला सीक्वेंस, तो मतलब सुबह 6 बजे आना था एंड फिर अगले दिन के सुबह 6 बजे पैकअप हुआ। अच्छा, मतलब शूटिंग लेंथी बहुत हो गया था, 1 दिन में ही सीक्वेंस खत्म करना था, आउटडोर शूट था, जनरली शूटिंग इतनी लंबी नहीं है और अकॉर्डिंग टाइमली खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग आउटडोर पे थे तो सबको लग रहा था कि सुबह करके हमें अगले दिन तक खत्म करना है। इसका इतना रोल
लेकिन वो टाइमिंग स्पैन होता है कि मतलब कि मुझे मेरे मम्मी पापा सब लोग कहते हैं कि स्प्रिंग लगे हुए मेरे, तो मैं उछलती कूदती रहती हूँ, इसलिए मतलब मुझसे बैठा नहीं जा रहा। कहाँ पे लगे स्प्रिंग? मुझे नहीं पता। फिर क्योंकि मुझे माँ की गोदी में लेटना था, आंखें बंद रखनी थी, पर तो वो ना इधर उधर भागने की, तो इनको लेटना था, उस सीन में कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, तो ये पजल हो रही, मतलब परेशान हो रही थी कि मैं कैसे लेटूंगी इतने घंटे, 17 घंटे लेटी हूँ ये खाली। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट था। और बाकी असल में जो कर रही है ये it's natural to her actually. ये बेसिकली एक्टिंग नहीं कर रही, मैं फ्रेंकली बताऊं। ये अगर अगले दिन इसकी माँ को आना होता है ना राय चौधरी परिवार में, तो ये रात को जब स्क्रिप्ट पढ़ती है तो ये रोने लग जाती है, मम्मा कल मेरे घर में माँ आ रही है, मतलब लाइक दैट कि वो बॉन्दिता है वो उसको, तो मतलब सर के बात करते हैं, इसको ये रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि तुम कोई स्टोरी में हो या तुम किसी कैरेक्टर में हो, वो ऑलरेडी रात को स्क्रिप्ट पढ़कर रो रही है कि कल माँ आएगी मेरे घर में। मतलब बिल्कुल बॉर्न एक्टर है पूरी, है ना? लिटरली हमें अगले दिन सर कह रहे हैं मुझे कोई एफर्ट ही नहीं करने पड़ेगी ये बताने के लिए कि बेटा आपके घर में माँ आएगी तो आपको कैसा रिएक्ट करना है। ये ऑलरेडी वो रात से एक्साइटेड है कि मेरे घर में मेरी माँ आने वाली है इतने टाइम बाद, तो वो वैसे ही रो रही है। तो शी इज वेरी नेचुरल एक्टर एक्चुअली। जबरदस्त, क्या बात है। उस वजह से ये बीमार भी पड़ जाती है एक्चुअली। अभी क्या हुआ था, जब गांव की शूट चल रहा था तो लोग गांव के कीचड़ फेंकते हैं, और तो ये पड़ गई, इनको चक्कर आ गए, इन्होंने सब कुछ ही अपने ऊपर ले लेती है। She takes it literally, actually, Literally as if it's happening just in the moment. So I mean, she goes so deep in, and I think that also ये दिखता भी है, स्क्रीन पे भी दिखता है ये सारी चीजें कि वो आदमी कितना डूब के कर रहा है किसी चीज को। तो जब ये घर आती है, मैं दरवाजा खोलूंगी तो ये ऐसे होगी, हाँ क्या, तो लाइक मैंने कहा क्या हुआ आज, बहुत ज्यादा, हाँ मम्मा आज बहुत रोने के सीन थे, मतलब ये अंदर तक उसने अपना फील करा हुआ है कि मैं ऐसी हूँ, तो बस फिर ये आराम से इजीली कर देती है काम, पता ही नहीं लगता बेसिकली एक्टिंग कर रही है। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एक्ट, मतलब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये चीज हमने इतने बड़े एक्टर रणवीर कपूर का जब इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने ये बात बोली थी जो आज आप ये बोल रहे हैं कि जब मैं कैरेक्टर में होता हूँ तो मुझे, मतलब उन्होंने जब हम लोग बाजीराव मस्तानी के टाइम पे मिले थे तो ही सेड कि मुझे बाजीराव मस्तानी ही बुलाना ऑफ सेट भी, मुझे अगर किसी ने रणवीर तो मैं देखूंगा भी नहीं, मुझे सिर्फ बाजीराव ही बुलाना, ऐसा मतलब था कि रोल, मतलब एग्जैक्टली। तो मतलब शी इज लाइक दैट, अभी से उसके अंदर इस दैट्स ग्रेट ऑरा रियली। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये सुपर टैलेंटेड गर्ल, राइट? वो सीन उसने पीछे से गाना चलाया था जिससे कि वो इमोशंस क्रिएट, तो वो माँ वाला गाना चलाया जिसमें ये बहुत रोती है लिटरली, वो हमने इसमें वीडियो भी बनाया दोनों ने, एक माँ ऐसा क्यों माँ है, वो सॉन्ग पीछे चलाया और के आंसू टप 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 टप, मतलब इतना प्यारा, मतलब वहाँ कैमरामैन रो रहा था, जो शूट पे थे वो सब रो रहे थे, जो लोग लाइटिंग मैन वो रो रहे थे। 5 मिनट जब वो सीन हुआ है तो साइलेंस था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, मतलब इतना प्यारा शूट हुआ था वो, तो अच्छा लगता है करीब हो जाते हैं। बहुत बड़ा रीजन है सीरियल को हिट करने का, जब तक आप कैरेक्टर में उतर नहीं जाओगे आप, और सबसे बड़ा कि मेन लीड तो यही है, तो इनका तो उतना उतरना ऑफ कोर्स दिखता भी है सीरियल में। इट्स रियली ग्रेट और नाइस। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, ऑलरेडी आप लोग सुबह से टायर्ड भी हो रहे होंगे बहुत ज्यादा, पर चलते चलते कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। और आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है, कौन पसंद है आपको? पादुकोण और रणवीर सिंह। अरे वाह क्या बात है। और फेवरेट फूड क्या है आपका? क्योंकि मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनके एक्टिंग पसंद है। एक्टिंग पसंद है क्योंकि वो इतना अच्छा एक्ट करते हैं, तो नेचुरल करते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए मुझे मिलना भी है उनसे। अरे मिलोगी नहीं, आप मूवी भी करने वाले हो, डोंट वरी, जल्दी उनके साथ पक्का। जिस तरीके से आप एक्टिंग कर रहे हो इतना इंटेंस होकर के ना, पक्का बहुत बड़ा रोल करने वाले हो, कंफर्म। देखना कौन सा फूड सबसे ज्यादा पसंद है, क्या खाते हो आप सबसे ज्यादा? जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर एंड फ्रेंच। अरे कुछ हेल्दी चीजें बता दो। हेल्दी चीजों में फ्रूट्स जैसे कि पपाया, और हेल्दी फूड में अगर वेजिटेबल्स में पालक पनीर। अरे वाह, आई लाइक
पनीर गर्ल, पनीर का girl। कुछ भी। चलो फिर हम दूर से हाथ मिला लेते हैं। अच्छा, और अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे, क्या बोलना चाहोगे उनको? और दिवाली भी आ रही है, कैसे दिवाली सेलिब्रेट करने जा रहे हो फैमिली के साथ, सब बताओ। मतलब कि आगे दिवाली में पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि मतलब दिवाली पे मतलब महा एपिसोड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अभी प्लान में जाएंगे देहरादून या फिर नहीं, हम लोग मतलब प्लान कर रहे थे, बट शायद नहीं हो पाएगा या फिर हो पाएगा, पता नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, फ्रेंड्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि स्टे सेफ, और हम लोग घर में तो रहने वाले नहीं है, कभी तो ये लॉकडाउन अब तो खुल ही गया है, तो बट स्टे सेफ और मास्क से पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए, और सैनिटाइज ज्यादा करने से हैंड वॉश कीजिए। क्या बात है, और दिवाली मनाइएगा। एग्जैक्टली। और दिवाली पे पटाखे भी संभल के फोड़ने, हाँ ध्यान से, ठीक है, ट्राई नहीं करो। मतलब क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है इससे। एग्जैक्टली। विश यू ऑल द बेस्ट और हमारी तरफ से, और सीरियल में ही नहीं, अपने स्कूल में भी जहाँ जहाँ आप जाओ सब में बहुत तरक्की करो। एंड आप दोनों को भी थैंक यू सो मच, हाँ मतलब अपना इतना टाइम देने के लिए, और होपफुली हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। और क्या पता मिलना हो फिर किसी दिन। आप सेट पर आइए, किसी दिन पे मिलते हैं। पक्का उनकी सेट पे, अब हम लोग का प्लान बन रहा है जाने का, तो जल्दी मिलते हैं फिर। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।